हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट से, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में मैं हमेशा वीकली एनालिसिस की वीडियो अलग बनाता हूं, जिसमें हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट, डेली चार्ट, ओवरली चार्ट के ऊपर क्या ट्रेंड बन रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट वीक के स्टॉप लॉस और टारगेट, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं। ये डेली एनालिसिस है। डेली एनालिसिस में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि मंगलवार के दिन क्या पॉसिबिलिटी है और 15 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग बाजार किस तरीके से बिहेव करता है और किस तरीके से बिहेव करने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आप 15 मिनट चार्ट को ध्यान से देखिए। मैं आपको कहां से दिखा रहा हूं, 16-17 हजार से जब रैली शुरू हुई, उसके बाद आप देखिए कंटिन्यूस एक रैली आई है और ये 1600-1700 पॉइंट की रैली आई है। उसके बाद आप देखिए यहीं कहीं पर आके पॉज सा लिया था बाजार ने। ठीक है, पॉज लिया, धीरे 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 बाजार ऊपर यहां से जा रहा था। लोगों को ऐसा लगने लगा कि बाजार थक गया है और ये नीचे गिरेगा और नीचे गिरने के बाद फेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाजार ने यहां पे टाइम बिताकर उसके बाद अगली जब रैली स्टार्ट करी, देखिए कितनी जबरदस्त जबरदस्त रैली आई थी। ये रैली स्टार्ट हुई थी 18,600 से लेके 19,500 तक, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली आई। फिर बाजार इस रेंज में कारोबार करने लगा। अब ये रेंज कितने समय के लिए बनाता है, ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। देखिए 7 जुलाई से लेके 13 जुलाई, यानी एक आध हफ्ते की रैली, एक आध हफ्ते की कंसोलिडेशन हुआ। अगर मैं इस छोटे से पीरियड को कंसोलिडेशन मानूं तो 16 जून से लेके 23 जून, यानी कि 26 जून, यानी कि हफ्ते से 10 दिन के आसपास तक का ही कंसोलिडेशन होता है। और उसके बाद हम लोग रैली कितनी देते हैं, देखिए 19,400 से लेके सीधा 20,000। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने 600 पॉइंट तक की रैली कंसोलिडेशन के बाद दी। मतलब चार एक हफ्ते का मैक्सिमम कंसोलिडेशन हम लोग देते हैं। 7 जुलाई से लेके देखिए 13 जुलाई तक दिया है। ठीक है, एक हफ्ते का कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद हम लोग एक अच्छी रैली देते हैं। ठीक, अब यहां पर बाजार ने क्या किया, यहां पर टॉप बनाने के बाद कंटिन्यूस फॉल दिया। कंटिन्यूस फॉल देने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर बाउंस दे दे के कंटिन्यूस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। यहां पर बाजार ने थोड़ा सा समय बिताया, लेकिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए लगातार नीचे का एक ट्रेंड बन रहा था। ठीक है, अब देखिए इस ट्रेंड में कहीं पर भी पॉज नहीं लिया बाजार ने, कहीं पर भी पॉज नहीं लिया। हर एक दो दिन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखिए 25 अगस्त से लेके 30-31 अगस्त ये एक और रेंज बनाई गई है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इसको ब्रेकआउट दिया लेकिन ये दोबारा से रेंज में आ गया। फिर एक हफ्ता इसने बिताया है इसके अंदर। एक हफ्ता बिताने के बाद आप रैली खुद ही देख सकते हो फ्रेंड्स। फिर कितनी जबरदस्त रैली दी है हमने। बाजार ने 19,200 से लेके 20,200 के आसपास तक की रैली दी है, यानी 1,000 पॉइंट फिर ऊपर गया। राइट, अब देखिए रिसेंट प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है, आप समझिए चीजों को। ये बाजार किस तरीके से कारोबार कर रहा है। देखिए फिर ये यहां से लगातार एकदम से फॉल हुआ, फॉल हो गया। फॉल होने के बाद बाजार ने क्या किया, देखिए अब थोड़ा सा स्पीड थमने लगी है इसकी। ठीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम ये अभी भी बना रहा है, लेकिन आप खुद देखिए ये एक रेंज में कारोबार कर रहा है। ठीक है, 25 तारीख से लेके अब ये समझ लीजिए 22 तारीख से लेके 29-30 तारीख, यानी ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया। ठीक है, अब आप इस रेंज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एक हफ्ता बाजार ने फिर से कंसोलिडेशन दिया है, तो यानी कि और 700 से लेके 1000 पॉइंट की रैली के लिए बाजार तैयार है। ठीक है, अब ये 700 से लेके 1000 पॉइंट की रैली कहीं पर भी आए, आपको उसे कैप्चर करना है। राइट, अगर बाजार देखिए अब मंगलवार के दिन क्या पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि भाई बाजार गैप अप खुलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम गैप डाउन, फ्लैट खुल के ऊपर जाना, फ्लैट खुल के नीचे जाना, सारे सिनेरियो डिस्कस करेंगे। पहला फ्रेंड्स गैप अप खुलता है 19,720 के आसपास खुलता है, 19,640 के आसपास की क्लोजिंग हुई। ठीक है, अब 19,720-25 के ऊपर अगर खुलता है तो थोड़ा सा इसे नीचे आके वापस से ऊपर आने दीजिएगा,
थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिएगा। बेस बन गया, बेस बनने के बाद जब ये ऊपर निकलेगा, हमारे रेजिस्टेंस जोन को निकालेगा, तो इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा आप क्लियरली देख सकते हो, 19,800 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसको जाके टेस्ट करेगा। ठीक है, 19,800 के बाद से छोटा सा पुल बैक दे, ये कंसोलिडेट करे, फिर वहां से जब ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या टारगेट बनेगा फ्रेंड्स, 19,890 का टारगेट बनेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, 19,890 से लेके 19,920 तक ये 30 पॉइंट शांति से बैठ जाना। जैसे ही ये 19,920 के इस जोन को निकालता है, फिर ये और ऊपर की रैली स्टार्ट करेगा, लेकिन पहले यहां तक पहुंचने दीजिए। मंगलवार को गैप अप के बाद इतना ही पॉसिबल है। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, फ्लैट खुलता है और इस रेंज में ये जो एक ट्रायंगल सा बना रहा है, इस रेंज में कंसोलिडेट करके अगर ये ऊपर ब्रेक करता है 19,720, तो भी फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो फिर ये और स्टेबल मूव देगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी इसके अंदर आ जाएगी, राइट। और ज्यादा कंसोलिडेशन के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि टाइम जो है पूरा हो गया है, जो हम लोगों ने अभी देखा कि बाजार किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट सिनेरियो इज कि भाई फ्लैट खुल के ऊपर निकल गया, गैप अप खुल के ऊपर निकल गया, अब ये फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करता है, नीचे जाता है, तो नीचे क्या सपोर्ट है, क्या हम वहां बाय कर सकते हैं? ठीक है, तो सपोर्ट आता है फ्रेंड्स 19,610, आप देख लीजिए, ये 610 के बिल्कुल करीब करीब लेवल है, वहां से लेके 570, यही फ्लैट रेंज रहेगी। अगर इस रेंज को नीचे ब्रेक कर देता है ना फ्रेंड्स, 570 को नीचे ब्रेक कर देता है, अब देखिए यहां पर एक सपोर्ट बनाया है इंट्राडे में, यहां पे सपोर्ट बनाया है, अब इस 570 को भी अगर वो ब्रेक कर देता है, तो फिर वो 530 से लेके ये 490 का जो लेवल है, इसको आके टेस्ट कर लेगा। और ये जो एक नीचे से हमने एक ड्रॉ करी है ट्रेंड लाइन, उसको ब्रेक कर देगा और हमें 490 के नीचे सेल सिग्नल और मिल जाएगा। अब आप चाहें, जो स्कैल्पिंग ट्रेडर्स हैं, जो स्कैल्प करते हैं, वो लोग 570 से लेके 530 और जो भी उसके नीचे तक का लेवल मिलता है 490 तक का, उसके लिए वो स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, 40, 50, 60 पॉइंट। लेकिन अच्छा ट्रेड कम मिलेगा फ्रेंड्स, 490 के नीचे मिलेगा अब आपको अच्छा ट्रेड। ठीक है, यहां तक स्कैल्पर्स का काम है। इसके नीचे जब जाएगा ना फ्रेंड्स, तो 385 और 230, ठीक है, ये सारे लेवल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये एक मंदिर बन गया, इसने कंसोलिडेशन किया और ये जो एक स्क्यूज पैटर्न बना रहा है, इसको स्क्यूज करके जब ब्रेक डाउन देगा तो अच्छा खासा मूव हमारे को देखने को मिलेगा। और हमने अभी बोला ही है, डिस्कस ही किया है कि 1000 पॉइंट के आसपास का मूव बनता है इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, अगर बाजार ने इसको तोड़ दिया 19,500 को, तो फिर फ्रेंड्स इतना नीचे 100-150 पॉइंट में नहीं सिमटेगा। हाँ, हो सकता है मंगलवार के दिन यहां तक चला जाए, यहां तक रुक जाए 385 और 230, लेकिन स्विंग ट्रेड बड़ा लंबा चौड़ा एक्टिव हो जाएगा। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ एक्टिव होगा, कैसे एक्टिव होगा, क्या टारगेट होंगे, वो उसके लिए वीकली एनालिसिस का वेट कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मंगलवार के दिन 19,385 और 230 तक के लेवल आएंगे। 490 अगर ब्रेक हो जाता है और अगर 720 ब्रेक हो जाता है, तो फ्रेंड्स 800 और 800 के ऊपर 890, फिर 890 से 920 आपको इंतजार करना है। ठीक है, अगर ये कोई बड़ा गैप डाउन दे देता है, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करेगा और हो सकता है धीरे धीरे बाजार बियर्स को ट्रैप करके संभल जाए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इंट्राडे में कोई बड़ा गैप डाउन होता है इस जोन के अंदर, जो कि जोन है फ्रेंड्स 530 से लेके 490 तक का, इसमें अगर बेस बना के ये ऊपर निकलता है, तो भी फिर हम कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट होगा 19,680 तक का। फिर 19,720 के ऊपर निकलेगा तो मैंने आप लोगों को लेवल ऑलरेडी बता ही दिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट खुल के ऊपर जाना, नीचे जाना, चारों सिचुएशन में हमें ट्रेड कैसे करना है, राइट।
अगर एनालिसिस फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियोस को, जिससे मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।